उत्कृष्टता कभी भी संयोगवश नहीं होती। यह हमेशा उच्च इरादे, ईमानदार प्रयास और बुद्धिमानी से किए गए निष्पादन का परिणाम होती है। यह कई विकल्पों में से बुद्धिमानी से चुने गए विकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। चुनाव न कि संयोग आपकी नियति निर्धारित करता है। स्वतंत्र विचारक बने और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसे सच ना माने। आलोचनात्मक बने और मूल्यांकन करें कि आप किस पर विश्वास करते हैं। हृदय को शिक्षित किए बिना मस्तिष्क को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप यह भी जानते हैं कि आप नहीं जानते। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो हम सभी के पास हो सकता है वह है आपका खुद के साथ होना। सबसे महत्वपूर्ण यात्रा जो आप कर सकते हैं वह है आत्मा खोज। खुद को जानने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना चाहिए। आपको अकेले रहने से नहीं डरना चाहिए। खुद को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। अच्छाई या बुराई का हमारा चुनाव ही हमारे चरित्र को निर्धारित करता है, न कि अच्छाई या बुराई के बारे में हमारी राय। जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हो। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम बहुत ऊंचा निशाना लगाते हैं और चूक जाते हैं, बल्कि यह है कि हम बहुत नीचे निशाना लगाते हैं और चूक जाते हैं। आलोचना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कुछ ना कहकर, कुछ ना करके और कुछ ना होकर आसानी से टाल सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति सुनने लायक कुछ भी नहीं कहता और हर बात पर बुरा मान जाता है। हम वही है जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता केवल एक कार्य नहीं है बल्कि एक आदत है, और जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है बल्कि आत्म परिभाषा की एक सतत प्रक्रिया है। साहस वह पहला गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। महत्वपूर्ण मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किए गए निकम्मे व्यक्ति बहुत नुकसान करते हैं। जीवन का सार क्या है? दूसरों की सेवा करना और अच्छा करना। असमानता का सबसे बुरा रूप असमान चीजों को समान बनाने का प्रयास करना। पीले रंग की वस्तुएं सोने जैसी प्रतीत होती है। सबसे कठिन विजय स्वयं पर विजय है। उच्च विचार वाला व्यक्ति द्वेष नहीं रखता, क्योंकि महान आत्मा का लक्षण चोटों को याद रखना नहीं बल्कि उन्हें भूल जाना है। चरित्र अनेक कार्यों से बनता है, वह किसी एक कार्य से नष्ट हो सकता है। उस चौराहे पर जहां आपकी प्रतिभा और योग्यताएं मानवीय आवश्यकता से मिलती है, वही आपको अपना उद्देश्य मिलेगा। विनम्रता एक ऐसा फूल है जो हर किसी के बगीचे में नहीं उगता। खुशी आत्मा का गुण है, किसी भी भौतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं। बुद्धिमान लोगों की तरह सोचो, लेकिन साधारण लोगों की तरह बात करो। कोई भी महान मस्तिष्क पागलपन के स्पर्श के बिना अस्तित्व में नहीं आया है। जब मध्यम वर्ग नहीं होता और गरीबी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न होती है और राज्य शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जो अच्छा अनुयायी नहीं हो सकता वह अच्छा नेता भी नहीं हो सकता। बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना करने के लिए ठंड में बाहर खड़ा होना आवश्यक है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उसे मन में धारण कर लेना ही शिक्षित मस्तिष्क की निशानी है। तानाशाह लोग जासूसों के माध्यम से नागरिकों के बीच भय और अविश्वास पैदा करके विदेशी युद्धों के माध्यम से उनका ध्यान भटकाकर क्रांति का नेतृत्व कर सकने वाले साहसी लोगों को खत्म करके, लोगों को अपमानित करके और उन्हें निर्णायक कार्यवाही करने में अक्षम बनाकर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। बुद्धि केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि
ज्ञान को व्यवहार में लागू करने के कौशल में भी निहित है। आप इस दुनिया में साहस के बिना कभी कुछ नहीं कर सकते। यह सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य से तथा सही तरीके से क्रोधित होना यह हर किसी के बस की बात नहीं है और आसान भी नहीं है। इस बात का प्रमाण कि आप कुछ जानते हैं यह है कि आप उसे सिखाने में सक्षम हैं। अच्छाई को खोजो, एकता की तलाश करो, हमारे बीच के मतभेदों को नज़रअंदाज करो। चरित्र का निर्धारण पसंद से होता है, राय से नहीं। एक लक्ष्य हमें प्रेरित करता है, जबकि एक अच्छी आदत हमें प्रेरित बनाए रखती है। शिक्षा की जड़ें कड़वी है, लेकिन फल मीठा है। सच्ची खुशी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अपने सर्वोत्तम संभव स्वरूप में विकसित होने से आती है। अन्यथा आपके पास केवल तत्कालिक संतुष्टि का आनंद है, जो क्षणभंगुर है और आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं करता। पुरुषवादी गणतंत्रों का स्थान स्त्रीवादी लोकतंत्रों ने ले लिया है और स्त्रीवादी लोकतंत्रों का स्थान अत्याचार ने ले लिया है। आत्मा की महानता सरलता और ईमानदारी के साथ होती है। केवल सशस्त्र लोग ही सही मायने में स्वतंत्र हो सकते हैं। केवल निहत्थे लोग ही गुलाम बनाए जा सकते हैं। आज यह देखिए कि क्या आप अपना हृदय और अपना प्रेम इतना विस्तृत कर सकते हैं कि वह न केवल उन लोगों को छू सके जिन्हें आप इसे आसानी से दे सकते हैं, बल्कि उन लोगों को भी छू सके जिन्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। कमज़ोर लोग हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन ताकतवर लोग इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देते। चरित्र कार्य के माध्यम से प्रकट होता है। सबसे उत्तम राजनीतिक समुदाय वह है जिसमें मध्यम वर्ग का नियंत्रण हो तथा संख्या में वह अन्य दोनों वर्गों से अधिक हो। अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। संदेह ज्ञान की शुरुआत है। कोई व्यक्ति कई अलग अलग तरीकों से गलत हो सकता है, लेकिन केवल एक ही तरीके से सही हो सकता है। यही कारण है कि असफल होना आसान है और सफल होना कठिन। सबका मित्र किसी का मित्र नहीं होता। शरीर को ठीक करने से पहले आपको मन को ठीक करना होगा। हम बिना कष्ट के नहीं सीख सकते। मैं उस व्यक्ति को अधिक बहादुर मानता हूँ जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, न कि उस व्यक्ति को जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। जीवन को एक साथ जिया और समझा नहीं जा सकता। आप जो कुछ भी करते हैं उसका 95% हिस्सा आदत का परिणाम है। हम जो कुछ भी करना सीखते हैं उसे वास्तव में करके ही सीखते हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण करके ही मनुष्य निर्माता बनता है और वीणा बजाकर ही वीणा वादक बनता है। इसी प्रकार न्यायपूर्ण कार्य करके हम न्यायपूर्ण बनते हैं, संयमिक कार्य करके हम संयमिक बनते हैं और वीरतापूर्ण कार्य करके हम वीर बनते हैं। नौकरी में खुशी काम में पूर्णता डालती है। हंसी एक शारीरिक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उच्च विचार वाले व्यक्ति को लोगों की सोच से अधिक सत्य की परवाह करनी चाहिए। गुलामी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि गुलाम अंततः इसे पसंद करने लगते हैं। मूर्ख मुझे अपना तर्क बताता है, बुद्धिमान मुझे अपना तर्क समझाता है। प्राधिकार सत्य का कोई स्रोत नहीं है। सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख सीखने का सुख है। जिसने अपने भय पर विजय पा ली है वह सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। त्रासदी वह क्षण है
जब नायक अपनी असली पहचान से रूबरू होता है। संगीत सीधे आत्मा की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई गलत तरह का संगीत सुनता है तो वह गलत तरह का इंसान बन जाएगा। यह ठीक ही कहा गया है कि जिसने कभी आज्ञा पालन करना नहीं सीखा वह अच्छा सेनापति नहीं हो सकता। दोनों एक समान नहीं है, लेकिन अच्छे नागरिक में दोनों ही गुण होने चाहिए। उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह शासन करना आना चाहिए और एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आज्ञा पालन करना आना चाहिए। ये एक नागरिक के गुण है। भाग्य निडर के पक्ष में रहता है। प्रकृति बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी नहीं बनाती। उत्कृष्टता एक कला है जो प्रशिक्षण और आदत से प्राप्त होती है।